आज जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन मैं करने जा रही हूँ, ये नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन पर बनी एक कॉमेडी मूवी है। नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट ने यूएस को सोनी को ये मूवी रिलीज होने से रोकने की धमकी दी थी। बाद में सोनी को नॉर्थ कोरियन हैकर ग्रुप ने हैक कर लिया और सोनी को और भी बहुत धमकियां मिली और ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई थी। नॉर्थ कोरिया की सच्चाई ये है कि नॉर्थ कोरिया में एक ही परिवार सत्ता चला रहा है। वहां पर नॉर्थ कोरियन लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता है। वो लोग फोन या इंटरनेट से किसी और कंट्री में बात नहीं कर सकते। इन लोगों से काम भी करवाया जाता है और खाना भी नहीं दिया जाता। झूठे इल्जाम लगाकर नॉर्थ कोरिया के लोगों को डेथ कैंप में डाल दिया जाता है और काम करवाया जाता है और कैंप में उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता। मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। डेव स्काईलार्क दिखाया जाता है। वो एक पॉपुलर लेट नाइट टॉक शो स्काईलार्क टुनाइट पर सेलिब्रिटीज की इंटरव्यू लेता है। शो में डेव एक एपिसोड में अमेरिकन रैपर एमिनम की इंटरव्यू ले रहा होता है, जिसमें एमिनम एक्सेप्ट कर लेता है कि वो बाइसेक्सुअल है। डेव बहुत डम दिखाया गया है। पर्सनल बातों को अपने शो में चलाकर डेव और इस शो का डायरेक्टर एरन रैपरपोर्ट शो को हिट बना रहे हैं और शो बेहद पॉपुलर भी बन गया है। शो के 1000 एपिसोड पूरे होने पर डेव एरन के लिए सरप्राइज पार्टी रखता है। पार्टी में सब गेस्ट एरन की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन एरन का एक रिपोर्टर फ्रेंड उसे कहता है कि वो अपने शो पर रियल न्यूज नहीं दिखाता, इसलिए वो एरन की कामयाबी पर खास इंप्रेस नहीं दिखाई दे रहा होता। एरन पर इस बात का असर होता है। अब एक दिन डेव अमेरिकन एक्टर डायरेक्टर रॉब लॉय की इंटरव्यू ले रहा होता है। यहाँ पर भी वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगता है और इंटरव्यू में रॉब लॉय एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके सर के बाल नकली हैं और वो गंजा है। डेव और एरन को लगता है कि अब इस न्यूज से वो ऑडियंस का सारा अटेंशन खींच लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। टीवी पर नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन की न्यूक्लियर टेस्ट की न्यूज तेजी से फैलने लगती है और पूरी अटेंशन दूसरे चैनल्स ले जाते हैं। अब एरन को भी लगता है कि उन्हें कुछ और रियल इंटरव्यूज लेनी होगी। डेव सर्च करता है और देखता है कि किम जोंग को 2 अमेरिकन शोज बिग बैंग थ्योरी और उनका शो स्काईलार्क टुनाइट देखना बहुत पसंद है और वो एरन को कहता है कि उन्हें किम जोंग का ही इंटरव्यू लेना होगा। एरन रैपरपोर्ट की नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को भेजी ईमेल का रिस्पॉन्स भी आ जाता है। उसे डैंडोंग चाइना बुलाया जाता है। वहां उसे मिलने सूक आती है। सूक नॉर्थ कोरिया की चीफ डिप्लोमेट है। उसने एरन को इतनी दूर बस कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बुलाया होता है। एरन रैपरपोर्ट सब बातें एक्सेप्ट कर लेता है और वापस आ जाता है। डेव और एरन को मिलने अब CIA एजेंट लेसी आती है। वो उन दोनों को रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों किम जोंग को असैसिनेट करने में उनकी हेल्प करें, क्योंकि ये कोरियन लीडर यूएस पर न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक करने वाला होता है। लेसी उन्हें एक पॉइजन स्ट्रिप देती है, जिससे उन्हें अपने हाथ पर इस स्ट्रिप को लगाकर किम के साथ बस हैंडशेक करना होगा। ऐसा करने से पॉइजन किम की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ घंटों बाद वो मर जाएगा और किसी को भी उसके मरने का कारण भी पता नहीं चलेगा। डेव और एरन मान जाते हैं और हैंडशेक करने की प्रैक्टिस करते हैं। अब दोनों नॉर्थ कोरिया के लिए निकल पड़ते हैं। डेव CIA का दिया ब्रीफकेस नहीं उठाता। वो किम को स्टाइल आइकन बनकर मिलना चाहता है। वो पॉइजन स्ट्रिप को चिंगम पैक में डाल लेता है। डेव और एरन नॉर्थ कोरिया की सिटी पियोंगयांग में पहुंचते हैं और वहां उन्हें सूख लेने आई होती है। उन्हें प्रेसिडेंट के पैलेस ले जाया जाता है। रास्ते में वो लोग सूख से पूछते हैं कि उन्हें पता चला है कि किम अच्छा लीडर नहीं है। वो अपने रेजिडेंट्स को खाना भी नहीं देता। सूक वहाँ एक ग्रोसरी स्टोर पर गाड़ी रुकवाती है और उन्हें दिखाती है कि वहाँ सब खूब खाना खाते हैं और स्टोर के बाहर एक मोटा बच्चा भी खड़ा होता है, जिससे डेव और एरन को यकीन हो जाता है कि वहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। उन दोनों को किम के पर्सनल गार्ड को और यू के पास ले जाया जाता है। को चेकिंग करते गम मिल जाती है और वो उसे खा लेता है। वो दोनों इस बारे लेसी को बताते हैं। लेसी ड्रोन से उनके पास 2 स्ट्रिप्स और भेज देती है, लेकिन ड्रोन लेने एरन को जंगल में जाना पड़ता है। वहाँ उसका सामना टाइगर से हो जाता है। टाइगर जैसे ही एरन पर अटैक करता है, किम के सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ दूरी से टाइगर को शॉट डाउन कर देते हैं। अब वो सिक्योरिटी गार्ड्स एरन के नजदीक आ रहे होते हैं। एरन को ड्रोन अपने बट होल में छुपाना पड़ता है। वो लोग आकर एरन को अरेस्ट करते हैं।
और अपने साथ ले जाते हैं और उसके कपड़े फाड़ते हैं और उसकी अच्छे से तलाशी लेते हैं और कुछ ना मिलने पर उसे छोड़ देते हैं। एरन रूम में जाकर कंटेनर निकाल लेता है और उसमें इस बार CIA ने 2 स्ट्रिप भेजी होती हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डेव को किम से मिलने का मौका मिलता है। किम उसे अपनी सारी कार कलेक्शन दिखाता है। दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों पार्टी करते हैं और ड्रिंक करते हैं। किम इमोशनल बातें भी शेयर करता है। डेव को बताता है कि उसे एक निर्दयी लीडर माना जाता है। वो कहता है कि कहा जाता है कि वो अपनी नॉर्थ कोरिया की जनता पर बहुत जुल्म करता है, लेकिन ये सब सच नहीं है। डेव भी उसकी बातों पर यकीन करने लगता है। डिनर टाइम में किम के गार्ड को पर पॉइजन का असर होने लगता है और वो तड़पने लगता है। मरने से पहले को एक्सीडेंटली हवा में शूट करता है, जिससे सामने खड़े दूसरे मेन गार्ड यू को भी वो शॉट लग जाता है और वो गिरते ही मर जाता है। किम और सब सिक्योरिटी अपने हेड गार्ड्स को ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं। डेव को इस पर बहुत बुरा लगता है। उसे उनके मरने का गिल्ट होने लगता है। वो अगले दिन एरन से पॉइजन स्ट्रिप लेकर फेंक देता है। डेव अब किम को दोस्त मानने लगा है। उसे गार्ड्स के मरने का बहुत दुख हो रहा होता है। वो एरन को कहता है कि वो अब किम को नहीं मारेगा। एरन के पास एक और पॉइजन स्ट्रिप होती है। वो उसे अपनी हैंड पर लगाकर किम से हैंड शेक करने वाला होता है। डेव को सेकंड स्ट्रिप का नहीं पता होता, लेकिन वो समझ जाता है और एरन को किम से हैंड शेक करने नहीं देता। अब डेव किम के साथ डिनर करता है। किम इमोशनल हो जाता है। वो सच्चाई बोलने लगता है। वो कहता है कि वो साउथ कोरिया पर अटैक करेगा। डेव को समझ आने लगता है। रूम से बाहर निकलकर चलने लगता है और पास के ग्रोसरी स्टोर पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि वो स्टोर फेक है। वहां पर हर फ्रूट फेक निकलता है। सूप एरन को पसंद करने लगी है। इंटरव्यू के लिए किम के दिए स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस उन्हें देने आती है। वो एरन को बताती है कि वो किम से नफरत करती है, लेकिन फिर भी वो उसे सपोर्ट कर रही है। डेव वहां उसी रूम में आ जाता है। सूप छुप जाती है। डेव की बातें सुनकर सूप को भी प्लान पता चल जाता है और सूप उन्हें किम को जान से मारने से मना करती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोग उसे गॉड मानते हैं। अगर वो मर गया तो किम के किसी भाई या बहन को लीडर बना दिया जाएगा। उन्हें पहले किम की इमेज एक्सपोज करनी होगी। वहाँ के लोगों को बताना होगा कि नॉर्थ कोरिया की जनता को कैसे परेशान करता है, सबको भूख से मरने को मजबूर करता है। ये तीनों लाइव इंटरव्यू में किम की सच्चाई दुनिया तक लाने का प्लान बना लेते हैं। इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले किम डेव को गिफ्ट में एक पपी देता है। डेव को कहता है कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। इंटरव्यू स्टार्ट होते ही डेव पहले स्क्रिप्टेड क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। फिर वो किम से नॉर्थ कोरिया में फूड शॉर्टेज के बारे में क्वेश्चंस करने लगता है और यूएस की नॉर्थ कोरिया पर लगाई सैंक्शंस के बारे में भी क्वेश्चंस करता है। किम को गुस्सा आने लगता है। वो डेव को स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस ही पूछने को कहता है। डेव को अब किम की सारी कमजोरियां पता होती हैं। वो किम से पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछने लगता है। गार्ड्स ब्रॉडकास्ट रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन एरन और सूप उन्हें ब्रॉडकास्ट रोकने नहीं देते। स्टूडियो में बैठा गार्ड एरन से फाइट करने लगता है और उसकी उंगली निकाल देता है। उधर किम इमोशनल होकर रोने लगता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को उसकी असलियत दिखाई देने लगती है। डेव को पता है कि किम केटी पेरी का फैन है। वो फायरवर्क्स सॉन्ग गाने लगता है। किम के सारे राज लाइव शो में खुल चुके हैं। किम अब गुस्से में पागल हो जाता है और डेव को शूट कर देता है। किम डिसाइड करता है कि वो अब यूएस से इस बात का बदला लेगा और यूएस पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। डेव को कुछ नहीं हुआ था। वो कुछ देर में ही उड़ जाता है और कैमरा के सामने आकर अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट सबको दिखाने लगता है। अब डेव, एरन और सू किम के टैंक में वहां से भागते हैं और रास्ते में कई गार्ड्स को भी मारते हैं। एक गार्ड भी उनकी वहां से निकलने में बहुत हेल्प करता है। किम हेलीकॉप्टर पर उनके टैंक का पीछा करता है। किम टैंक पर मिसाइल से अटैक करने वाला होता है। डेव पहले ही टैंक बॉम्ब से उसके हेलीकॉप्टर को शॉट डाउन कर देता है और किम वहीं मारा जाता है। सो डेव और एरन को एक सीक्रेट रास्ते से वहां से भागने को कहती है। वो एरन को बहुत पसंद करने लगी है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसकी कंट्री को उसकी ज्यादा जरूरत है। एरन और डेव जब सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलते हैं, उन्हें वहां यूएस ट्रूप वहां से सेफली नॉर्थ कोरिया से बाहर निकाल लाती है। दिखाया जाता है कि डेव अपने नॉर्थ कोरिया के पूरे एक्सपीरियंस पर एक बुक लिखता है। एरन सूप के साथ स्काइप पर बात कर पा रहा है।
क्योंकि नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी है और सूक वहाँ की लीडर है। मूवी इसके साथ ही खत्म हो जाती है।